आज हम बासोपट्टी के बवंदई के 52 बीघा के ऐतिहासिक मैदान में खड़े हुए हैं, जो अतिक्रमण का आज शिकार है। और इसी अतिक्रमण के साथ ही जनप्रतिनिधि इसका विकास करना चाह रहे हैं। और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं बवंदई तालाब के नज़दीक सटे हुए हिंदुओं का आस्था से जुड़ा हुआ जो ये शमशान घाट है, यहाँ पे मुक्ति धाम कहा जा सकता है। इसके लिए यहाँ से कई सालों से यहाँ रास्ता नहीं बना हुआ था। एक जनप्रतिनिधि ने एक अहम योजना लाया और रास्ता बनाया। लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी बिहार के सरकारी पदाधिकारी हैं और जो विभागीय पदाधिकारी हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार की कहानी आपको ऐसे ही पता चल जाएगी जैसे ही आप देखेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी कोई योजना आती है बिहार में या पंचायत में या सरकार में, तो सबसे पहले पंचायत के पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारी 35% से 30% अपना कमीशन मांग लेते हैं। और जब वो कमीशन मांग लेते हैं तो जनप्रतिनिधि लाचार हो जाते हैं कि विकास अच्छे से करें या सबसे पहले हम भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों का जेब भर दें। और जब ये जेब भरा जाता है तो एक भी पदाधिकारी मौके वारदात पर नहीं पहुंचता है, चाहे वो जेई हो विभाग का जुड़ा हुआ, चाहे वो अंचला पदाधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो। मैं आपको बता दूं, ये वो रोड है और ये वो जमीन है जो बासोपट्टी के बवंदई के 52 बीघा में फैला हुआ है। अगर कहा जाए तो 52 एकड़ के आसपास समथिंग फैला हुआ है। और कुछ लोग ये बता रहे थे जब ये रोड बनी तो इसमें अड़चने भी आई कि मेरी जमीन है, लेकिन न अंचल अधिकारी आए न उसके कोई पदाधिकारी आए इसको देखने के लिए। और जनप्रतिनिधि ने खुद इस समस्या का समाधान किया और रोड बनाया। और रोड ऐसा बनाया जिसको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि 35% तो पहले ही उन्होंने घूस दे दिया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये देखिए कि ऐसी गिट्टी, ऐसी बालू और ऐसी सीमेंट दी गई कि महज महीने दिन भी ये रोड का बना हुआ नहीं हुआ और ये गिर के टूट गया। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्रैक मारा हुआ है। अगर इसको अच्छे से मारे लाद तो ये टूट जाएगा। ये पूरा जो है धधक गया है। और ये यहाँ पे देखिए बासोपट्टी पूर्वी प्राथमिक कृषि शाखा जो है सहयोग समिति लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड RKVY बिहार राज्य योजना के अंतर्गत में ये गोदाम बना हुआ है, जहां से लोगों को अंत्योदय अन्नपूर्णा के तहत में अनाज वितरण प्रणाली दिया जाता है। और ये यहाँ से ट्रक आती है, भारी भरकम 30-40 टन की गाड़ियां आती है। और उस गाड़ी के आने से शायद या छोटी मोटी गाड़ियां के आने से ये रोड जो है भसक गया है। और आप देख सकते हैं कि जिस रोड के बने 1 महीने भी नहीं हुआ है और वो अपनी कहानी खुद बयां कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितने सीमा पे चढ़ चुकी है और कोई बोलने वाला नहीं है। जनता इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगा। जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो उन्होंने घूस दे दिया है, उनको तो जेब भरना है। 5 साल में जनता को जो दारू मुर्गा खिलाए हैं वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा यहीं से बटोरा जा रहा है। और जो सरकारी पदाधिकारी आए हैं, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो घूस दे के वो भी नौकरी लिए हैं, तो उन्हें भी 35% टैक्स चाहिए और जो टैक्स वसूल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज जनता त्राहिमाम है, जनता त्रस्त है। आम जनता से पूछते हैं कि वाकई में इस रोड में जो आप लोग चलेंगे तो इसकी कहानी बताएंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरह के रोड बने हैं। सर क्या बताएंगे? देखिए ये जो रोड बना हुआ है 15 दिन हुआ है, ये बना हुआ जी 15 दिन हुआ है सर। 15 दिन हुआ है अभी लगभग बना हुआ। और इसमें ये टूट गया तो इसमें तो सिर्फ जो मिट्टी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा जमान में चलिए अभी जी 15 दिन नहीं हुआ है, 15 दिनों में जो है ये हाल हो गया इसका। 15 दिन मात्र 15 दिन हुआ है लमसम। और आप लोग इस रास्ते से बराबर आते जाते हैं? हमारे लोगों का तो रास्ता ही यही हो गया, ऐसे जाते हैं वैसे मार्केट में चले जाते। बहुत कष्ट के बाद में ये रोड बना था और वो भी अति भ्रष्टाचार बना ही नहीं था, कभी बना ही नहीं था, मट्टी ही था। मट्टी पे ही चलते चलते अब बना है। तो अब जो है 15 दिन नहीं हुआ है। देख लो इसका हालात, देख सकते हैं आप 15 दिन में बता रहे हैं कि देख सकते हैं 15 दिन नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं अगर सीमेंट का बना होता है तो सीमेंट में जो गिट्टी जो होता है वो पकड़ा होता है। देख सकते हैं आप, ये सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, पूरा झड़ गया है। सीमेंट का कुछ मात्रा भी नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं अभी तक देखिए, कहीं से भी हम देखें हाथ से निकल जा रहा है। इसको अगर देखें तो ये है पूरी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। चल रहा होगा कि हम लोग पत्रकार लोग झूठ बोल देते हैं। देखिए भ्रष्टाचार की नई सीमा दिखा रहे हैं। जब भी कोई ग्रामीण जो सड़क बनता है वो कम से कम 8-9 इंच का सड़क का बिल पास होता है। और यहाँ पे 5 इंच का तो ईटा फ्लैट मोड में डाला गया है और उसके बाद में मात्र 3 से 4 इंच ही ढलाई किया गया। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको दिखाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं आपको कि सच्ची घटना से देखिए, दिखावे पे मत जाइए, अपना अकल लगाइए। देखिए अकल लगाइए, यहाँ देखिए, ये देखिए ये ईटा है और यहाँ से
ये यहाँ तक ईटा दिख रहा है, तो 5 इंच यहाँ तक ईटा आएगी। और ये मात्र यहाँ तक देख लीजिए हमारा उंगली 3 इंच का ही ढलाई हुआ है, जबकि 9 इंच का ढलाई होना है। और ये सिर्फ यहीं का नहीं है, यहाँ से ये दास्तान देखिए, ये ईटा का जमीन है और यहाँ से 5 इंच यहाँ तक ईटा आएगी और यहाँ से फिर ये 3 इंच की ढलाई हुआ है, जबकि ये 9 इंच का ढलाई होना है, 8 इंच का ढलाई होना है। लेकिन इसके विभागीय जेई कभी इस पर देखने नहीं आए, शायद उनको भी जेब भर दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप, इससे अंदाजा लगाइए कि ये रोड कितना दिन चलेगा। जनता को तो छल लिया गया है कि 5 साल में हम भरपूर विकास करेंगे, इतना विकास देंगे कि आप ऊपर से नीचे तरबतर हो जाएंगे। लेकिन ये तरबतर होंगे कि नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये भी ईटा पूरा दिख रहा है। और ये समथिंग ये पूरा जहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। और इसी तरह का रोड है, और ये रोड पूरा इस तरह से यू टर्न होते हुए गांव की बस्ती में चला जाता है। और ये रोड बनाने का मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे हजारों श्रद्धालुओं का आस्था जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऐतिहासिक तालाब है जो आज अतिक्रमण का शिकार है। और यहाँ से लाखों रुपए की राजस्व बिहार सरकार को जाती है, पर बिहार सरकार भी गूंगी बहरी हो चुकी है, इसके ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे गए हुए थे, और जो पंचायत के जो मालिक होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, और उन्हीं की निगरानी में सारा कार्यकाल होता है। जो काम विकास का होता है उन्हीं के आदेशानुसार होता है। आज हम उन्हीं पदाधिकारी के पास आए हुए हैं, हमारे बासोपट्टी पंचायत के पूर्वी पंचायत के जनप्रतिनिधि के पास आए हैं, क्योंकि इन्हीं के देख रेख में वो कार्य संपन्न हुआ है। तो आज उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर उनमें कहाँ पे अनियमितता बरती गई है और किस कारण से उसकी ये स्थिति है। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आनंद जी, आपके और आपके टीम का स्वागत है। और रही आपने एक शब्द बोला कि मैं पंचायत का मालिक हूँ, पंचायत का मालिक नहीं, मैं पंचायत का सेवक हूँ। जी जी। जन प्रतिनिधि ये सही है, लेकिन जनता के हम प्रतिनिधि हैं। पंचायत की व्यवस्था है, कार्यान्वयन जो होता है पंचायत से योजनाओं का, मुखिया योजनाओं का प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। वो फाइल में आदेश करता है किसको ये काम करना है। अभिकर्ता नियुक्त होता है, अभिकर्ता और जूनियर इंजीनियर होता है, उनके देख रेख में योजनाओं का कार्यान्वयन होता है, नियंत्रण हमारा होता है। सर इसमें ये हम लोगों ने जब वहाँ पे जानकारी पता किया तो ये पता चला कि वो जो जमीन जो है वो बवंदई के 52 बीघा का प्लॉट के अंतर्गत आता है, और वो आज से कई सालों से ऐसे ही जर्जर अवस्था में थी। आपने अपने योजना के तहत में रोड बनाने का काम किया, क्योंकि हजारों जो श्रद्धालु हैं, छठ व्रती जो हैं, उन लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है और उसी रास्ते से उन लोग छठ व्रत करने जाती हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे कुछ लोगों ने जमीन में अड़चन लगाई कि हमारा निजी जमीन है। इस दौरान क्या कोई सरकारी पदाधिकारी आके वहाँ पुष्टि किया कि नहीं ये बवंदई का जमीन है, यहाँ पे सरकारी योजना का कार्य हो रहा है? नहीं, ये हमने स्वयं वहाँ जाकर क्लियरिफिकेशन किया। चूँकि आपने ठीक ही कहा कि वो जर्जर स्थिति में थी, और चूँकि बासोपट्टी नहीं, ये 2 पंचायत बासोपट्टी पूर्वी पश्चिमी का बहुत ही ऐतिहासिक पोखरा है, जहाँ दोनों पंचायत के लगभग 8 से 9 गांव के लोग यहाँ छठ व्रत मनाते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ दोनों पंचायत का श्मशान स्थल भी है, और जिस श्मशान स्थल होके बाजार और मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय और जयनगर तक जाती है वो, जो आज से पूर्व कि कोई भी प्रतिनिधि का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन मेरा ध्यान उस पर गया। मैंने उसको कार्यान्वयन अपनी योजना में लिया, और कार्यान्वयन मनरेगा के तहत उसमें हमने शुरू किया, काम कर भी दिए। इस बीच में एक न्यूज सुने होंगे कि अनियमितता, कोई अनियमितता उसमें नहीं है। जब वो रोड के बीच मध्य में एक, चूँकि पानी जल निकासी के लिए एक होम पाइप पुलिया की स्थापना करना था, वो योजना में ही है। उसी स्थापना के क्रम में जो मिट्टी खोदा गया पाइप स्थापित करने के लिए, उसमें नल जल सप्लाई का जो पाइप है 6 इंच का, वो पाइप डैमेज हो गया, टूट गया। सर इसकी जानकारी फिर आपने विभाग को दी? हाँ, हमने तत्क्षण ही हमको मैसेज मिला कि इस तरह से पाइप टूट गए है। तुरंत विभाग के जूनियर इंजीनियर को हमने टेलीफोन करके पानी बंद करवाया और सूचना दी कि ऐसे कट गया। उन्होंने पानी बंद कर दिया। 15 दिन के बाद फिर हमने पाइप का उसमें स्थापित करवाया अभिकर्ता के द्वारा। इसके बाद फिर उसको जो ढलाई करना था इंस्टॉलिंग करके ढलाई हो गया। इस बीच में जो जे स्टाफ है जल नल का, वो शायद समझ नहीं पाया, फिर पानी बिना मरम्मत किए हुए पाइप का खोल चालू कर दिया। चालू कर तो प्रेशर से पुनः फिर वो मिट्टी स्खलन हो गया। वहां से वो जो नीचे में था, जो मिट्टी खिसक गया, वो स्खलित हो गया। खिसक गया तो चूंकि स्वाभाविक है जो रहेगा। दूसरी बात है कि ढलाई का भी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ अभी तक। उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी सड़क निर्माण का प्रोटोकॉल होता है, कम से कम 15 दिन उस पर कोई गाड़ी घोड़ा
नहीं चले। उसके लिए हमने, आपने देखा होगा, क्योंकि आप ही लोग भी लोकल है, देखा होगा कि भवनदई मेन गेट के पास ही हमने सोचा कि बांस बल्ला देंगे तो लोग तोड़ देगा। हमने 5 इंच का दीवार जुड़वा दिया, 1.5 फीट, कि कम से कम गाड़ी इस होके प्रवेश नहीं करे। लेकिन वो लोग, जो लोग साजिश करके, कुछ लोग उस घेराबंदी को भी तोड़ा, रोड के प्रोटोकॉल को तोड़ा, और उस क्षेत्र में अपनी गाड़ी को ले गया जहां मिट्टी स्खलित हो गई थी, जिसको मरम्मत करना भी बाकी था, जिसके वजह से थोड़ी सी क्रैक हुई है सड़क। ऐसा नहीं जिसको बढ़ा चढ़ा के जा रहा है। मैंने भी जाके इंक्वायरी किया, तत्क्षण ही मैंने आदेश दिया, रिटर्न में आदेश दिया भी करता है कि जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ आप उसका पुनर्निर्माण करें। सर, इसमें कहा जाता है कि कुछ जनप्रतिनिधि जब मुलाकात होती है तो कहा जाता है कि जब आप लोगों के पास योजना आती है और जब आप इसका टेंडर निकालते हैं तो 30 से 35% पदाधिकारी मांग करते हैं भ्रष्टाचार के तौर पे। सर, ये कहाँ तक सत्यता है इसमें? अब देखिए, टेंडर, पंचायत में टेंडर नहीं होता है जी। पंचायत का जो भी स्कीम है, चूंकि जो गवर्नमेंट बॉडी है, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ये लोग पंचायत के हैं, यही लोग कार्यकारी एजेंसी होता है उसका, यही लोग अभिकर्ता हो सकता है पंचायत के कार्यों में, तो वही लोग अभिकर्ता है, वही लोग करते हैं। आप प्रशासन के लोग उनसे क्या लेता है, देता है, ये जानकारी मुझे नहीं। सर, वो जो रोड का निर्माण हुआ उसके सर भारी वाहन भी जाती है क्या? बिल्कुल जाती है, कहीं से कोई सर, वहाँ पे सर पैक्स अध्यक्ष का गोदाम भी बना हुआ है, पैक्स का, वहाँ उसका भी गाड़ी जाता है। कहाँ टूटा? मिट्टी स्खलित हुआ, इसके चलते क्रैक हुआ, थोड़ा सा क्रैक हुआ, जाके देखिए ना। तो सर, ये जो कार्य जो अभी क्रैक हुआ है, इसमें सर कितने दिनों के अंदर वो मरम्मत कार्य? 1 सप्ताह के अंदर, चूंकि जो अभिकर्ता है उसका, उसकी माँ का देहावसान हो गया है, वो क्रियाक्रम में लगे हुए हैं, वो आएंगे जल्दी ही। और चूंकि बताया हमने कि रिटेल में मैंने आदेश उनको कर दिया है कि जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ है आप उसको तोड़कर, ऐसा नहीं, तोड़कर पुनर्निर्माण करें। और वो चूंकि आएंगे, आज तक वो छुट्टी ही थी, उनका क्रियाक्रम भी उनकी माँ। सर, निर्माण का जो कार्य हुआ उसके बगल में कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, वो मटेरियल सर क्या वो उस विभाग से ही जुड़ा हुआ है या फिर और किसी और व्यक्ति का है? मटेरियल उस विभाग से, चूंकि जो मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ है वो, चूंकि जो निर्माण कार्य होता है जी, उसमें नीचे में भी लोकल सेंट दिया जाता है। इसके बाद जब खरंजा होती है, फ्लैट सोलिंग में भी ज्वाइंट जो भरने के लिए, जो ईटे का जो फ्लैट सोलिंग, हाँ, उस ज्वाइंट फिलिंग में भी अर्थ दिया जाता है जो लोकल होता है। तो उसी के तहत जो लाया गया था, जो बचा हुआ है, तो सर वो नीचे सोलिंग करने नीचे सोलिंग, तो वो लोकल बालू से वहाँ पे रखा गया है, जो डाला गया है। सर, वो जो ईटा का जो फ्लैट जो सोलिंग किया जाता है उसके बाद कितने इंच ढलाई करनी होती है? 8 इंच ढलाई करनी होती है। सर, ये 8 इंच पूरी कवर आपने सर जांच किया है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अभी जांच भी तो इंजीनियर पे बिल कहाँ बना? अभी बिल भी नहीं बना, अभी बिल नहीं बना हुआ, अभी इंजीनियर भी जांच नहीं किया, अभी जांच नहीं हुआ है। इंजीनियर आएंगे, जांच करेंगे, क्योंकि नई जांच का अभिकर्ता नहीं है। अभिकर्ता बता दें कि उनकी माँ देहावसान हो गया, उसमें लगे हुए क्रियाक्रम, आएंगे तो जांच होगा। सर, जांच का बिल बनाएंगे। सर, आप अपने पंचायत की जनताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता हमारा जनार्दन है, जनार्दन मीन्स भगवान जी, जिन्होंने हमें बनाया, उनको धन्यवाद देते हैं सबसे पहले। और बहकावे में जो हर जगह, हर पंचायत में अब कहा जाए कि बैड एलिमेंट्स है, बहुत जगह जो जीत जाते हैं उसका विस्तृत कार्यक्रम होता है। अनेक दिमाग में रहता है कि हमको 20 तरह का विकास करना है। जो लोग हारते हैं उसको एक सूत्री कार्य में रहता है विकास को बाधित करना। तो जो विकास में बाधा डालने में जो एलिमेंट है, उनके क्या बोलते हैं उसके, उनके बहकावा में नहीं आए। विकास कार्यों में जो सुझाव देना हो, आप हमको सुझाव दें, नहीं उसके अनुसार बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा विकास होगा। जिला में बासोपट्टी पूर्वी 1 नंबर में रहेगा, ये हमारा प्रयास है। सर, एक चीज़ और जानने को जानकारी मिला कि सर जिस पत्रकार ने सर उसका न्यूज बनाया उसको सर डराया धमकाया गया, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इस तरह की सर मार्केट में बातें चल रही है, इसके बारे में सर आपका क्या? ये भी जो है तो बैड एलिमेंट द्वारा ही बनाया जा रहा है, प्रचार जा रहा है। मैंने इस कमेंट इसलिए किया, मैं भी कमेंट किया हूँ, जो एकदम मतलब चैनल पर कहिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर है। मैंने ये कमेंट किया कि चूंकि ये पत्रकार जो लिखा है उसने मुझे पार्टी बना दिया। मैं पार्टी नहीं, मैं अभिकर्ता भी नहीं, मैं जे भी नहीं। मेरा काम नहीं है योजना का क्रियान्वयन कराना। मैं योजना का प्रशासनिक स्वीकृति देता हूँ, इस हैसियत से मैं उसका पदाधिकारी होता हूँ। अगर उसमें कोई गलती होती है तो जो गलत करता है उस पर FIR करने का मुझे अधिकार है कि आपने गलत किया है। लेकिन पत्रकार को या तो जानकारी नहीं है,
कि हम उसके पदाधिकारी हैं, वो हमको डायरेक्ट पार्टी बना दिया। किसी के कहने से, जो मेरे विरोधी एलिमेंट है हमारा, उसके कहने पर मुझे पार्टी बना दिया, मुझे बदनाम करने के लिए। तो मैंने ये कमेंट किया कि अगर वे वास्तव में पत्रकार है तो हर पत्रकार को अपना आई कार्ड दिखाने आई कार्ड है, योग्यता उसका निबंधन है, तो निबंधन अपना जिस चैनल पर हमको बदनाम करने का प्रयास किया उस चैनल पर अपना निबंधन जो कार्ड है उनका उस पर प्रदर्शित कर अपनी पत्रकारिता प्रमाणित करें। ये तो किसी को धमकी देना नहीं हुआ। आपका सर परिचय था बताइए। मदन पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत राज बासोपट्टी पूर्वी, सह अध्यक्ष प्रखंड मुखिया महासंघ बासोपट्टी। देखिए, अभी मेरी बात हो रही थी, हमने जो श्मशान घाट बभंदई तालाब जो 52 बीघा में फैला हुआ है, हम आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाए, किस तरह से वहाँ की जो स्थिति है उससे आपको परिचित कराए, और उसके बाद हमें ये जानकारी लेनी थी कि वाकई में जो इस कार्य के जो कार्यपालक अधिकारी होते हैं, जो कार्य को स्वीकृति देते हैं, क्या उनके जानकारी में ये बात है या नहीं। और आज हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने पूरी स्पष्टीकरण दी है कि इस तरह की बात है, और उन्होंने ये भी बताया कि कोई अगर पत्रकार होता है और उस पत्रकार को अगर इसकी जानकारी नहीं होती है तो निश्चित तौर पे किसी भी पदाधिकारी को ये जानकारी लेना आवश्यक होता है कि वो किस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो उसकी आईडी कार्ड मांग सकते हैं। उन्होंने इनके बारे में जानकारी दी है। इसी तरह की सच्ची घटना से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूँ।